समझ में नहीं आता है कि 10 साल पहले आपको इनके याद क्यों नहीं आया। 10 साल पहले आपने उसको भारत रत्न क्यों नहीं दिया। भारत रत्न आप अब भी देते हैं फैग एंड में, वो भी आपने गिन चुन के कर रहे हैं। एक नरसिम्हा राव को जो दे रहा है क्योंकि साउथ का है, साउथ को जरा उसको लेके आना रहेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पब्लिक का पैसा है और ये पब्लिक के पैसे का जो भी है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, फॉर वोटिंग पर्पस के लिए नहीं रखना चाहिए। आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, दिस इज अ रॉन्ग मैसेज टू दी वोटर्स। वोटर्स लोग को ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है भारत रत्न काफ़ी जन को दिया है इस बार, और इस बार संख्या भारत रत्न देने का एक काफ़ी लोगों को दिया गया। उसमें चरण सिंह है, नरसिम्हा राव था, इन लोगों को सबको दिया है और इसमें अडवाणी को भी दिया था। अब सवाल ये होता है कि वेल द टाइमिंग, भारत रत्न देना नो प्रॉब्लम, तो भारत रत्न को देना है एट द फैग एंड ऑफ आपका जब भी इलेक्शन का टर्म खत्म होने के जस्ट पहले, अगर आप वो जो भारत रत्न आप कन्फर करता है और ये कोशिश करता है कि भाई भारत रत्न को कैसा आप टाइमिंग कर रहे हैं। टाइमिंग ये है कि इलेक्शन अभी होने वाला है, आप भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न में देने के टाइम पे आपने अच्छे से इंडिविजुअल को चुना, नो डाउट, ऐसे से बहुत सारे इंडिविजुअल है जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए, बट ये जो लोगों को जो है महान हस्ती जो है इन लोगों को दिया है, चरण सिंह को लिया, नरसिम्हा राव को दिया, अब ये क्या देना है, क्या करना है। ये लोग ने पिक पॉकेट किया, मतलब ये करना है कि पिन पॉइंट किया कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, उसको उनके आदमी को, उनको भारत रत्न दे दिया ताकि इलेक्शन करने का टाइम पे वो का पूरा कॉम जो है वो आगे बढ़ेगा और वो बोले कि भाई अच्छा किया। और ऐसा ही तो हो गया इसके अंदर कि वो उनको लास्ट मोमेंट में बता दिया कि भाई काम अच्छा कर रहा है और हमारा कॉम के एक बड़ा अच्छा नेता को उन्होंने भारत रत्न दिया। हम सोचते हैं कि हम भी इस सरकार के साथ में जुड़ जाएंगे और इलेक्शन के टाइम पे भी हम उनके साथ में सहयोगी हो जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी एक जो एग्जाम्पल जो है, ये जो ट्रेंड है ये सही नहीं है मेरा हिसाब से। ये अगर ये लोग जो है, ये लोग बहुत पहले से ये लोग ने अच्छा काम किया और 10-10 साल 15 साल पहले के एक पूरी कहानी है। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि 10 साल पहले आपको इनके याद क्यों नहीं आया। 10 साल पहले आपने उसको भारत रत्न क्यों नहीं दिया। भारत रत्न आप अब भी देते हैं फैग एंड में, वो भी आपने गिन चुन के कर रहे हैं। एक नरसिम्हा राव को जो दे रहा है क्योंकि साउथ का है, साउथ को जरा उसको लेके आना है, उसको उनके वोटर्स को आपको पॉइंट पे नज़दीक लेके आना है इलेक्शन करने के लिए। इसी तरह से चरण सिंह के जो भी है उनको भी आपने ये कर दिया ताकि वो वहाँ का जो ग्रुप है वो ग्रुप पूरा उनको उसके जो वोट्स जो है वो एक कॉर्नर हो जाए। तो दिस एट ए टाइम व्हेन इलेक्शन इज कमिंग, हमारा ये कहना है कि इवन इसी जो है ना, एक साल पहला ये जो अवार्ड्स देना है, ये जो पॉलिसीज जो बनाना, एक साल पहला एज द टर्म एंड्स आप बंद करने चाहिए। जो भी पैसा जो भी एक्चुअल वर्क जो चालू है वो एक्चुअल वर्क को काम कंप्लीट करके चला जाना चाहिए। लास्ट मिनट के ऊपर अगर उसको सबको अगर अवार्ड दे रहा है और रिवॉर्ड करके आप उसको एक कैसा बोलते हैं कि हम ये करने से वोट और जेनरेट हो जाता है, तो ये एक गलत ट्रेंड है। आप नो डाउट आप यही बोलेंगे कि भाई हमारे को इस बार ऐसा लगा कि भारत रत्न ज़्यादा से ज़्यादा लोग को दें। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत रत्न को आप क्या 25 को क्या 100 को भी देवे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल ये है कि टाइमिंग ऑफ द भारत रत्न, और ये भी नहीं है कि ये लोग जो है आज ही ये लोग ने कुछ अच्छा काम किया। ये लोग जो है बहुत पहले से काम अच्छे से किया, ये लोग गुजर भी गया, और ये लोग जो काम जो कर रहे हैं, ये लोग उस टाइम पे जो किया था उस टाइम पे आपको क्यों नहीं सूझा कि भाई उसको तब भारत रत्न देना चाहिए, आज क्यों करना चाहता है। ये इसलिए इसमें क्या होता है, आप एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये मैसेज जो है ये रॉन्ग मैसेज है कि जैसे एंड ऑफ द टर्म होता है आपको मैं बता दें। इसी तरह से सिंपल में उसका एक कॉर्पोरेशन मैं कॉर्पोरेशन लेवल में बता रहा हूँ कि 5 साल तक आप लोग कुछ नहीं करेंगे, और जैसे वो 5 महीना आता है जब ये इलेक्शन होने के टाइम पे, तब आप सब रोड जो अच्छी रोड भी रहेगा उसको भी खराब कर देंगे, उसमें भी काम करेंगे, उसको फिर रोलर बिलर करें ताकि सब लोग को ऐसा लगता है कि भाई देखो यहाँ पे काम चल रहा है। और जो 4.5 साल जो पहला जो काम करना था वो काम तो हुआ ही नहीं, और आपको तभी सोचता है कि जब एंड ऑफ द टाइम पे कि भाई रोड अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, तो लोग को ऐसा दिखाना चाहता है कि आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग मैसेज टू दी वोटर्स लोग को ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। नो डाउट आप ये बोलेंगे कि भाई वोटर ये नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, वोटर को समझदार है, वोटर देखेंगे वोट देना है कि नहीं देना, बट इसके ऐसा करने से भी वोटर कुछ ना कोई ना कोई वोटर कैरी आउट हो जाता है, वो लोग उसके बहकाव में आ जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वोटर्स जो है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का काम है, तो वो कभी कभी बैक भी जाता है इसके अंदर।
तो मेरा ये कहना है कि थ्रू ये माध्यम के थ्रू से कि 5 साल का भी टर्म जब भी होता है तो लास्ट फाइनल ईयर में कोई भी एक प्रोजेक्ट का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उसको पहले कंप्लीट करो, क्योंकि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पेंडिंग, आप उसको ओपनिंग करेंगे, आप ओपनिंग का जो रिबन काट लेंगे, आपका नाम डाल दिया, उसके बाद में अगर इलेक्शन में आया तो आपका नसीब है, अगर आप इलेक्शन से अगर निकल गया फिर भी आपका नाम का और बोर्ड उधर पड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पब्लिक का पैसा है और ये पब्लिक के पैसे का जो भी है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, फॉर वोटिंग पर्पस के लिए नहीं रखना चाहिए। आपको जो भी प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत पहले से करना था, लास्ट मोमेंट के 5 महीने के अंदर आपको तब सोचता है कि भाई ये प्रोजेक्ट ओपन करना वो करना, तो 25-30 प्रोजेक्ट ओपन करके चलता है, उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं होता है। और जब भी वो खत्म होने का काम हो जाता है तो जो उसकी जो अगर सोचते 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो 100 करोड़ का बन जाता है, 150 करोड़ बनता है और फिर बाद में बनता है 200 करोड़। क्यों? क्योंकि आपका प्लानिंग बराबर जगह पे नहीं था, आप लास्ट मोमेंट में आपने डिक्लेयर किया कि भाई हमारे को यहाँ पे रेल पटरी बनाना है या हमारे को यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट खोलना है, ये लास्ट मोमेंट में करेगा, या ये ब्रिज बनाना है, तो ये जो लास्ट मोमेंट में होता है आपका जो कॉस्ट है वो एक्सेलरेट हो जाता है। इसके लिए मेरा इस माध्यम का थ्रू से ये कि 5 इयर्स का अगर टर्म का अगर रहेगा, फाइनल ईयर में ईसी का काम है कि इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि नॉट टू अलाउ एनी न्यू प्रोजेक्ट इन द फाइनल ईयर। थैंक यू वेरी मच।